टेक्निकल जो गाइडलाइन है उसमें ये मानते हैं कि 6 महीना कंप्लीट होने के बाद नॉनवेज फूड स्टार्ट कर सकते हैं, बट नॉनवेज फूड थोड़ा पचने में डिफ़िकल्ट रहता है। तो हम ये कहते हैं कि नॉनवेज फूड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपको सेमी सॉलिड बच्चे को खिलाने की आदत सिखा देनी चाहिए। तो जनरली 7 महीना कंप्लीट हो जाए या 8 महीना कंप्लीट हो जाए, थोड़ा प्रेफ़रेंस अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। वहाँ पर आप नॉनवेज बहुत थोड़ी-सी मात्रा में पहले शुरू करें। नॉनवेज फूड में प्रोटीन थोड़ा होता है, तो वो खिलाया जा सकता है। और उसमें ध्यान यही रखना है कि नॉनवेज फूड जैसे मान लीजिए अंडा खिला रहे, तो अच्छे से बॉइल्ड होना चाहिए, वेल कुक्ड होना चाहिए। थोड़ा भी कच्चा रहा तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चे को इंडाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो नहीं करना है। नॉनवेज जब भी खिलाना है, 7 महीने पे या 8 महीने कंप्लीशन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी क्वांटिटी में 1 चम्मच, आधा चम्मच से शुरू कीजिए शुरू में, अच्छे से मैश्ड कर लीजिए, हार्ड नहीं होना चाहिए और वेल कुक्ड होना चाहिए। अंडा अगर आप शुरू करते हो तो येलो पोर्शन से शुरू कीजिए, आधा चम्मच खिलाइए और 2-3 दिन, 1 वीक तक वेट कीजिए कि बच्चे को अंडे से कोई एलर्जी हो रही है कि नहीं, क्योंकि अंडा एक नोन एलर्जेन है। तो अंडा, नट्स ये सब एलर्जेन होते हैं। जब भी हम एलर्जेन फूड स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी-सी मात्रा अलग से दे के देखना चाहिए कि उससे बच्चे को कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए स्किन में रैशेज़ आ रहे हैं कि नहीं, वॉमिटिंग हो रहा है कि नहीं, पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं, लूज़ मोशन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे एलर्जी साइन्स देख के फिर धीरे-धीरे उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। बाद में उसको आप किसी भी फूड के साथ, मान लीजिए राइस के साथ या किसी सीरियल के साथ मैश करके भी दे सकते हो। तो इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में। ध्यान यही रखना है कि वेल कुक्ड हो, सॉफ्ट हो, मैश्ड हो, उसमें कोई भी हार्ड पार्टिकल ना हो। अगर चिकन वगैरह देते हैं या फिर मीट वगैरह देते हैं, तो वहाँ से हड्डी निकालने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो गले में फँस जाएगी, बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बट जो सामान्य क्वांटिटी में देना है बच्चों को, उससे प्रोटीन मिलता है। और इसमें यही क्वेश्चन बहुत सारे वो पेरेंट्स पूछते हैं, जैसे वेजिटेरियन फैमिली से हैं, नॉन-वेज नहीं खाते हैं, तो उनको फिर क्या ध्यान रखना है? उनको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन की मात्रा जो है, वो नॉन-वेज फूड में ज़्यादा होती है, वेज फूड में थोड़ा कम होती है। तो वेजिटेरियन फैमिलीज़ के लिए जो चीज़ों में प्रोटीन होता है, वो देना अपने बच्चे को अलग से ध्यान देके देना ज़रूरी है। जैसे कि पनीर हो गया, नट्स के मेरे बारे में मैंने बार-बार बताया कि नट्स के अंदर प्रोटीन होता है। जैसे कि बादाम हो गया, खजूर हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ताचियो यानी कि जो पिस्ता होता है, उन सबको आप पहले पाउडर कर लो और उसको पहले तो सिंगल-सिंगल जो नट्स का पाउडर है, वो बच्चे को खिला के देख लीजिए कि कोई इश्यू हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर वो नट्स के पाउडर को मिक्स करके आप बच्चे के दूध में मिला के दे सकते हैं। उसके लिए खिचड़ी बना रहे हैं वहाँ दे सकते हैं, हलवा बना रहे हैं वहाँ दे सकते हैं। तो अलग तरह के जो फूड है उसमें वो नट्स का पाउडर मिक्स करते रहेंगे, तो उसको उससे प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा चिकपीस जिसको हम चना बोलते हैं, व्हाइट चना, उसको उसके अंदर प्रोटीन होता है, राजमा के अंदर प्रोटीन होता है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे हैं, जैसे मान लीजिए पनीर हो गया, चीज़ हो गया, इसके अंदर भी प्रोटीन होता है। दही भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन फैमिलीज़ के लिए और दही पचने में भी आसान होता है दूध के कंपैरिज़न में। जनरली हम गाय का दूध सिर्फ दूध की तरह 1 साल के बाद शुरू करते हैं, बट दही हम बच्चे को 6 महीना कंप्लीट होने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं और दही प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जो वेजिटेरियन फैमिलीज़ हैं, जो दही खाते हैं।